गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत पुनीत पावन भावों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की असीम कृपा से संयुक्त होते हुए भगवान में अपने चित्त को रमाते हुए निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते हुए जिज्ञासु व्यक्ति, ये भगवान की अति विशिष्ट कृपा है जो निरंतर हमारी मति, हमारी गति परमात्मा की ओर, परमात्मा में होती चली जा रही है। हमारी प्रवृत्ति परमात्मा गुणानुवाद से संयुक्त होकर परमात्मा के दिव्य अधरामृत का रसास्वादन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित यह अमृत रस हमें निरंतर शांति, चैन, आनंद प्रदान करता जा रहा है। ये हमें उस दिव्य प्रकाश की ओर लेता जा रहा है जो दिव्य प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। वो प्रकाश जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यस्य भासा सर्वम इदं विभाति, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, लौकिक अग्नि, ये सब भी जिससे प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें जिसका तेज है वो परमात्मा, कहते हैं वो स्वयं प्रकाश है। उपनिषदों ने इस महिमा को गाया है। इस मंत्र को उपनिषदों से ही भगवान हमारे सम्मुख रख रहे हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये जो मंत्र है आप इसकी महिमा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तीन उपनिषदों में कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेतोपनिषद, ये जो तीन उपनिषद हैं उन तीनों ही उपनिषदों में इस मंत्र को गाया गया है।
और भगवान ने भी इस मंत्र को यहां पर गाया है। तो एक ही मंत्र चार चार जगह पर आता है, केवल शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन मंत्र एक ही है कि जो भी प्रकाश है, जो भी ज्ञान है, जो भी सत्य स्वरूपता है, सब में वो परमात्मा की ही है। परमात्मा के बारे में क्या कहा जाता है? ये एक रूपता को किस प्रकार से अनुभव किया जाता है, ये किस प्रकार से जीवता और जगत, इनमें भी ये प्रकाश कैसे जगत को प्रकाशित कर रहा है, कैसे जीवों को प्रकाशित कर रहा है, ये चिंतन करने का विषय है। इसी बात को अब अगले मंत्र में भगवान बता रहे हैं। बड़ा दिव्य मंत्र है, अनेक बार बोला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इस मंत्र को अपने शब्दों में चौपाई के रूप में हमारे सम्मुख रखा है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। बड़ा गहरा मंत्र है, और इसको समझने के लिए हमें अध्यात्म की गहराई में डूबना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि इस जीवलोक में, आप जानते हैं 3 लोक हैं और 14 भुवन कहे गए हैं। भू भुव स्व, ये 3 तो लोक माने गए हैं, और 14 भुवन माने गए हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ये 7 भुवन ऊपर के माने जाते हैं, पुण्यात्माओं के माने जाते हैं, और 7 भवन नीचे के माने जाते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी के लोग हैं। अर्थात जहां पर पापात्मा अपने पापों के भोग भोगने के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो इन 14 भुवनों में या तीनों लोकों में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, केवल मनुष्य की ही बात यहां पर नहीं की जा रही। कहते हैं जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां पहले तो, और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में असंख्य जीव, क्योंकि इन जीवों की गणना कोई नहीं कर सकता। भगवान तो कर लेते हैं, भगवान तो सबको जानते हैं, लेकिन जीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सर्वज्ञता नहीं है, सर्वांतर्यामिता नहीं है। भगवान सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ को जानने वाले हैं। भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो ना जानते हो। और उसका कारण क्या है? भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी रूप से भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं। कल भी आपको इस बारे में चर्चा की थी कि ईश्वर सब भूतों के हृदय रूपी देश में निवास करते हैं। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र भी यही है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब में इदम सर्वम, इदम सर्वम में चर भी आ गया और अचर भी आ गया। केवल जीव ही नहीं आए, चैतन्य जीव ही नहीं आए,
अपितु जगत के जितने भी पदार्थ एक धूल का कण भी चाहे क्यों ना हो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है उस सारे के सारे में, चर व चर सब में, गोस्वामी जी महाराज ने यहां से भी लिया, पकड़ने की बात है, यहां से भी गोस्वामी जी महाराज ने लिया है इस भाव को, और क्या कहा, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। कहते जड़ और चेतन जितना भी इस ब्रह्मांड में जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जगत है, सकल राम में जान, अर्थात इस सब में राम जी बसे हुए हैं। लेकिन मैं फिर उसके विपरीत दूसरी बात कहता हूं, इस बात को ध्यान करना कि ये सब कुछ राम में विराजमान है। राम इनमें विराजमान नहीं, अपितु राम में ये विराजमान है। राम तो व्यापक तत्व है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सारा पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो राम जिसका सारा पसारा है। तो ये जितने भी पदार्थ बने हैं ये उसी राम से बने हैं। वही राम इन सब पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है। वो निर्गुण राम, वो सगुण राम, दो रूप हैं। एक सगुण राम दिखाई देता है, एक निर्गुण राम दिखाई देता है। तो यहां पर जो ये बात कही गई है ये किसको लेकर कही गई, ये समझने की बात है। वैसे तो जब भगवान श्री राम के बारे में 4 बातें कही गई हैं उसमें सारी बात आ जाती है। सगुण राम दशरथ घर डोले, सगुण राम दशरथ घर डोले, निर्गुण राम घट घट में बोले, और बिंदु राम का सारा पसारा, और ब्रह्म राम इन सब से न्यारा। जो ब्रह्म राम है इन सब से अलग है। तो यहां पर सगुण और निर्गुण, सगुण माने ईश्वरीय भाव। तो यहां पर ईश्वरीय भाव को लेकर कहा जा रहा है ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, कि ये जीव ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी ने सीधा ही कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उन्होंने ब्रह्म का अंश नहीं कहा जीव को, इस बात का ध्यान रखना। यहां ब्रह्म का अंश नहीं कहा गया है क्योंकि ब्रह्म में अंश और अंशी की कल्पना संभव ही नहीं। ब्रह्म में अंश और अंशी होता ही नहीं है। लेकिन ईश्वर में अंश और अंशी की कल्पना की गई है। यह किस प्रकार की कल्पना है इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको आप अपने शरीर से समझिए। हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, अगर मैं आंख की बात करूं तो आंख इस शरीर का अंश है कि नहीं है, एक अंग है कि नहीं है, कान एक अंग है कि नहीं है, नाक एक अंग है कि नहीं है, उंगलियां एक अंग है कि नहीं है, आप चिंतन कीजिए। तो ईश्वर के शरीर के जो ये अंग हैं, ये ईश्वर से अलग है क्या? आंख शरीर से अलग है क्या? कान शरीर से अलग है क्या? नाक शरीर से अलग है क्या? हाथ शरीर से अलग है क्या? आपका मुख शरीर से अलग है क्या? आपके बाल शरीर से अलग है? कोई, सब शरीर रूपी ही है। इसी प्रकार से जो भगवान का विराट रूप है, स्थूल रूप कैसा है भगवान का, उसको हमने विराट नाम दिया है। 3 रूप होते हैं भगवान के, और जगत के भी 3 रूप हैं। कहते हैं जो स्थूल रूप की जब हम बात करते हैं, स्थूल रूप में जीव के दृष्टिकोण से स्थूल जगत का जो अभिमानी है वो विश्व कहा जाता है। और जब हम ईश्वरीय भाव को लेकर चलते हैं, समष्टि भाव को लेकर चलते हैं, तो समष्टि भाव में विराट पुरुष कहा जाता है। स्थूल जो भाव है वो ईश्वर का विराट स्वरूप है।
और विराट स्वरूप क्या है? कहते हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। विराट पुरुष को हमारे यहाँ बारंबार परिभाषित किया है। विराट पुरुष को लेकर के पुरुष सूक्त में सबसे पहले उस विराट भाव को ही प्रकट किया है। सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्षः, जिसके हजारों शीर्ष हैं। सहस्त्र शीर्षः, सहस्राक्ष, सहस्त्रपात है, हजारों सिरों के साथ साथ हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आंखें हैं। सहस्त्राक्ष है, सहस्त्रपात है। स भूमि सर्वतः स्पृतात्, कितना भूमि सहित, कितनी भूमियां? कहते सब जितनी भी भूमियां, उन सबको आवृत करके, सब ब्रह्मांडों को आवृत करके, समझना बात कि सारे ब्रह्मांडों को आवृत करके, सर्वत्र सब कुछ को आवृत कर लिया, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। 14 भुवन उसमें समाये हुए। ऐसा सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। कहते इस सबको आवृत करने के बाद इस सबसे 10 अंगुल ऊपर रहता है। अर्थात ये सब तो उसमें समाया हुआ है, लेकिन वो इस सब से विलग रहता है, इस सब में चिपकता नहीं है। किस सब में नहीं चिपकता? कहते जो इसका अंश कहा जा रहा है उससे नहीं चिपकता है। उसके शरीर में जो 14 भुवन है, उसके शरीर में इन 14 भुवनों में जितने प्रकार के प्राणी हैं, उसके इस विराट पुरुष के अंदर जितने भी प्रकार का जगत बना हुआ है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, नदी, नाले, पेड़, पर्वत, सूरज, चांद, सितारे, देवी, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जो भी कुछ कहा जा सकता है, सुना जा सकता है, कहते वो सब का सब इसी में विराजमान है, इसी का अंश है। ये वो अंश भगवान के शरीर के, स्थूल शरीर के अंग हैं ये सब। ममैवांशो, इसलिए भगवान ने कहा मेरा अंश है। आंख शरीर का अंश है ना, अलग थोड़े ना है, शरीर से अलग थोड़े, सब कुछ को मिलकर ही शरीर बना है। लेकिन कहते हैं सारे ब्रह्मांड जो भगवान का शरीर है, सारे ब्रह्मांडों से मिलकर के जो भगवान का शरीर बना है, भगवान उस सब से भी अधिक है, उस सब से भी अपार है, विराट है, विशाल है, वृत्त है, महत्त है, महान है। वह तो परम ध्रुवम, जिसको कहा मैं तो परम ध्रुवम, वो महान से महान। कविम पुराण अनुशासितारम मनोरणयाम समनुस्मृत। वहां पर कहा कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। सूक्ष्म कितना है वो प्रभु? कहते हैं छोटी से छोटी चींटी में भी रहता है। कितना सूक्ष्म है? कहने लगे जो सूरज का प्रकाश झरोकों से आता है और उसमें दिखने वाले जो धूल के कण हैं, उन धूल के कणों में भी जो रहता है उनको भी प्रकाशित कर रहा है। इतना सूक्ष्म है। और महान कितना? कहते हैं महान इतना है कि सृष्टि में जो सबसे बड़े प्राणी हाथी है, वेल है, कहते हैं वो सब भी, और कहते हैं उन सब की तो क्या बात करें, कहते हैं इतने बड़े बड़े पर्वत, और कहते हैं पर्वतों क्या बात करें, इतनी बड़ी बड़ी धरतियां, कहते धरती की क्या बात करें, कहते इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड जिसमें समाये हुए, वे सब भी उसके एक अंशहीन, उसके एक अंश मात्र में स्थित है। एकांशे स्थितम जगत सर्वम, उपनिषद कहते हैं, कहते जिसके एक अंश मात्र में ये सारे ब्रह्मांड स्थित है, सारा जगत स्थित है, ऐसा परमात्मा का विराट स्वरूप है। उस विराट पुरुष के ही सारे अंग हैं। कहते हैं ये नदी नाले भी उसी के शरीर के अंग हैं, ये भी उसके अंश है।
ये पहाड़ भी उसके अंश है, सूरज भी उसका अंश है, चंद्रमा भी उसका अंश है, अग्नि भी उसका अंश है, और हम जितने मानव हैं ये सब भी उसका अंश है, और ये मोबाइल भी उसी का अंश है, ये माइक भी उसी का अंश है। उसके शरीर में सब कुछ है। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, तुम्हारे शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां हैं? ये हड्डी तुम्हारे शरीर का अंश है कि नहीं है? तुम्हारे शरीर से विलग है क्या? ऐसे परमात्मा के शरीर में कोई हड्डी है, कोई रुआ है, कोई दांत है, कोई नख है, कहीं अस्थि, मेद, मज्जा, रक्त, शुक्र, न जाने क्या क्या। जब विराट पुरुष को पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं तब हमें मालूम होता है विराट पुरुष को। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जिस समय भगवान की शरण श्री सुखदेव जी की शरण में परीक्षित जी आते हैं, तो परीक्षित जी को यही तो समझा रहे हैं। परीक्षित जी के भय को दूर करने के लिए कि 7 दिन बाद तक्षक के काटने तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान ने सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया? श्री सुखदेव जी ने भगवान के इसी स्वरूप का ज्ञान दिया। आप पढ़ना, आरंभ ही यहीं से करते हैं। विराट पुरुष के ध्यान की बात की गई, विराट पुरुष को समझाया। ध्यान का मतलब उस स्वरूप को समझाया है सुखदेव जी ने कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का यथार्थ स्वरूप कैसा है, स्थूल स्वरूप कैसे है। पहले स्थूल का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, फिर स्थूल से सूक्ष्म में कैसे आया जाता है, फिर सूक्ष्म से कारण में कैसे आया जाता है, और फिर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का परित्याग करने के बाद अपने में कैसे विराजित हुआ जाता है। ये सारा का सारा समझाया है हमारे शास्त्रों ने। हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण। अच्छा, हमारा गेट बंद हो रहा है क्या? भाई खोल दो, कोई बात नहीं। ये सारे का सारा स्थूल सूक्ष्म और कारण, कहते हैं सारे का सारा क्या है? ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से विलग नहीं है। सब कुछ ईश्वर में विराजमान है। ये स्थूल की बात है। सूक्ष्म की बात करें, कारण की बात करें, तो जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो सूक्ष्म में ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ कहने का भाव क्या है? कहते हैं जिससे ये सारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। ये जितना भी सगुण संसार बन रहा है, ईश्वर किस प्रकार से सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, हिरण्यगर्भ से विराट बनते हैं, इसकी चर्चा आती है। और उसके बाद आती है ईश्वर के वास्तविक भाव की चर्चा। ईश्वर का वो भाव जहां पर उस स्थिति में न अंधकार है न प्रकाश है। हिरण्यगर्भ है तो जैसे गर्भ में मतलब शिशु पलना शुरू हो गया, ऐसे मान के चले या समझाता हूं। देखिए, हिरण्यगर्भ का अर्थ है जैसे कोई भी कार्य आपको करना होता है, जीवन में कोई भी कार्य आपके होते हैं, तो पहले आपके अंतःकरण में संकल्प प्रकट होता है। वो संकल्प अनेक विकल्पों को धारण करता है। ये है वो हिरण्यगर्भ। इसको पहले आपके अंतःकरण में आ जाता है। भगवान भी जब सगुण साकार रूप में आते हैं, अवतार भी जब होता है ना, तो उस समय जरा भागवत को पढ़ना है, तो भगवान भी वसुदेव जी के अंतःकरण में ही पहले प्रकट हुए हैं। रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में तो इस तरह का वर्णन नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वसुदेव जी के अंतःकरण में आकर विराजमान होते हैं, क्योंकि वसुदेव जी का संकल्प है, और वसुदेव जी के संकल्प से ही ईश्वर वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। ये सूक्ष्म प्रकटन है। सृष्टि की पहले संकल्पना की जाती है। जैसे एक ये होता है ना, क्या नाम, आर्किटेक्ट,
हम जाते हैं आर्किटेक्ट के पास कि जी हमने फलानी जगह पर फलाना प्लॉट खरीदा है, आप इसमें हमारे लिए एक अच्छा सा नक्शा तैयार कर दीजिए। तो उसका जो प्लॉट का नक्शा है वो उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो कहता है ठीक है भाई, इसकी डायमेंशंस मेरे को दे दो। और डायमेंशन लेने के बाद वो निरीक्षण करता है, संकल्प उदित होता है। वो संकल्प धीरे धीरे उनके अंतःकरण में एक मूर्त रूप लेना प्रारंभ करता है। जब अंतःकरण में मूर्त रूप लेना प्रारंभ करता है, उसके बाद वो कागज पर आता है। अब कंप्यूटर में आने लगा भाई, पहले कागजों पे होता था, लाइनें खींची जाती थी, इतना अंतर हो गया। लेकिन क्या है, तो वो जो मूर्त रूप अंदर ले रहा है वो हिरण्यगर्भ है। ऐसे ही जो कारण ईश्वर है, सबसे पहले कारण ईश्वर है, जिसको प्राज्ञ रूप से व्यष्टि में कहा गया है, वैसे जीव के लिए कहा गया है। लेकिन प्राज्ञ और ईश्वर कोई दो चीज नहीं है, एक ही ज्ञान है। तो जो ईश्वर है वो ही ईश्वर जब संकल्पवान होता है तो संकल्पवान होने पर हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट होता है। और वो संकल्प जब एक आकृति को ले लेता है, वो सृजन करता बन करके फिर विराट बन जाता है। सृजन करते है ही कहीं विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर एक ही अवस्था है। जैसे आपका स्थूल अवस्था, आपके अंदर सूक्ष्म शरीर भी तो इसी में है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच प्राण, ये सब भी इसके अंदर ही तो विराजमान है ना। सारी क्रियाएं तो उसी से हो रही है ना, वही हिरण्यगर्भ है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हिरण्यगर्भ ही है। स्थूल तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र मात्र है, और वो भी बाह्य है, बाह्य यंत्र मात्र है, क्योंकि बाह्य यंत्रों का ही आप उपयोग करते हैं। अंदर के यंत्रों के बारे में तो आपको पता ही नहीं कैसे उपयोग करें। हैं तो अंदर के यंत्र भी हैं, तो वो भी स्थूल ही। लेकिन बताओ किसी को पता है क्या हार्ट का उपयोग करते हैं क्या? उपयोग हो तो रहा है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। हार्ट आपका इंस्ट्रूमेंट बन के काम नहीं करता है, किडनी आपका इंस्ट्रूमेंट बन के काम नहीं करती है, इंटेस्टाइन, ये जो आपकी अंतड़ियां हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बन के काम नहीं करती हैं। आपके फेफड़े आपके इंस्ट्रूमेंट बन के काम नहीं करते हैं। हाथ करते हैं, पैर करते हैं, आंखें करती हैं, कान करते हैं, नाक करती है, मुंह करती है, जिह्वा करती है, दांत करते हैं, नख करते हैं। ये सब तो आपके इंस्ट्रूमेंट बन करके काम करते हैं, लेकिन अंदर वाले जो इनर पार्ट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट बनकर काम नहीं करते। तो ये जो हिरण्यगर्भ है ये सूक्ष्म निर्माण है, स्वप्नवत कह लीजिए, स्वप्न में संसार का निर्माण है। ऐसे हिरण्यगर्भ उस आर्किटेक्ट के मन की भावनाएं हैं या मालिक के मन की भावनाएं हैं। क्योंकि आर्किटेक्ट पूछता है भाई तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है, तुम्हें कितने कमरे चाहता है, किस तरह की स्थिति चाहता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर बनवाया, तो हमने अगर यदि हम सीधे आर्किटेक्ट को कहते भाई इसमें नक्शा बना के दे दे मकान का, तो मकान के हिसाब से बना के देता। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमें पहले सत्संग भवन चाहिए, इसमें हम सत्संग भवन के हिसाब से मकान बनवाएंगे, पहले सत्संग भवन फिर मकान। तो जब पहले हमने सत्संग भवन की बात की तो उसने सत्संग भवन निकाला पहले कि कहां सत्संग भवन निकाला जा सकता है, और जब सत्संग भवन को निकालने की बात हो गई तो उसके बाद फिर उसने मकान का नक्शा तैयार किया। तो हमने समझाया हमारी ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में भी तो मूर्त रूप ले रहा है, यही तो हिरण्यगर्भ है। हमारा अंतःकरण और आर्किटेक्ट का अंतःकरण दोनों मिल गए, तो पहले तो अंतःकरण में चला, भावनाओं में चला, संकल्पों में चला, विकल्पों में चला, और उसके बाद मूर्त रूप आया, पहले कागज पर और फिर धारा पर आया। तो यही है, परमात्मा पहले कारण रूप से, कारण रूप में कोई रूप नहीं होता, सबसे पहली बात यह। जब कारणता होती है उसका कोई रूप नहीं होता, कार्य का रूप होता है, कारण का रूप नहीं होता। तो ईश्वर कारण रूप है, हिरण्यगर्भ उस कारण में स्फुरित
वे वाइब्रेशंस हैं, वे संकल्पनाएं हैं, और विराट प्रकट है। तो ये तीन भाव ईश्वरत्व के हैं। तो इसी में सारे ब्रह्मांड विराजमान है। उस ईश्वर में सारे ब्रह्मांड विराजमान है, सारी आकृतियां उसमें विराजमान हैं। तो एक बात तो ये हुई, ममैवांसो जीवलोक, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। कहते एक तो ये जीवभूत, ये जितने भी जीव हैं, ये जितने भी भूत प्राणी हैं, ये सारे के सारे ईश्वर का अंश। और दूसरी बात ब्रह्म की बात आती है। कहते ब्रह्म में और जीव में अंश और अंश की कल्पना नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जो जीव अपनी ब्रह्म स्वरूपता को जान लेता है, इस स्थूलता को हटा देता है, सूक्ष्मता को हटा देता है और कारणता को हटा देता है, फिर उसमें न तो विश्व है, न तेजस्व है, न प्राज्ञ है। जो ये व्यक्तिगत धर्म है, विश्व तेजस प्राज्ञ, इन तीनों का बात कर देता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का बात कर देता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था का बात कर देता है। और बात कैसे होता है? बाद निवृत्ति होती है। नहीं, बाद निवृत्ति का अर्थ क्या है? कहते बाद निवृत्ति का मतलब है ज्ञान हो जाना। जैसे इसको आप एक उदाहरण से समझो। जैसे एक व्यक्ति अपने घर पर गया रात्रि का समय, और जब रात्रि के समय उसने कमरा खोला तो कमरा खोलते ही एकदम सामने काला नाग पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब जैसे काला नाग पड़ा हुआ दिखाई दिया, एकदम चिल्लाया, परेशान हो गया, दुखी व्यतीत हुआ। नाग नाग, अरे बचाओ बचाओ। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब चिल्लाना शुरू किया तो भाई अड़ोसी पड़ोसी दौड़ करके आ गए, परिवार वाले दौड़ करके आ गए। स्वाभाविक है भाई, जब कोई चिल्लाएगा तो आएंगे, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो वो जैसे ही चिल्लाया कि सांप सांप सांप, वे सब आए, कहने लगे कहाँ है सांप? कहने लिए पड़ा। कहने लगे भाई यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, सही से दिख नहीं रहा, एक काम करो जरा एक बार थोड़ा प्रकाश करो। तब किसी ने मोबाइल जलाया, किसी ने टॉर्च जलाई, देखने लगे और थोड़ा प्रकाश करके कहने सामने पड़ा है, जरा साइड से में जाके जरा बटन खोलो बिजली का, तभी तो पकड़ेंगे इसको। तो एक जने ने जाकर के बिजली का बटन दबा दिया, और जैसे बिजली का बटन दबाया देखा क्या, एक रस्सा पड़ा हुआ है, खोदा पाड़ निकली चुनी। क्या पड़ा मिला? रस्सा पड़ा हुआ था, और वो रस्सा या रस्सी जो भी कहे वो सांप के रूप में भाषित हो रही थी। अब वो जो व्यक्ति डरा हुआ था, डरा सहमत तो था, लेकिन अब वो जब देखता है कि तो रस्सी है, क्या कहेगा? कहाँ गया उसका भय? रस्सी अब भी बड़ी है, लेकिन बस क्या है, अंतर इतना है, पहले वो सांप के रूप में भास रही थी, अब वो रस्सी के रूप में भास रही है, अब यथार्थ रूप में भास रहा है। दिखता तो फिर भी है। ऐसे मेरे मित्रों, ये संसार का सर्प है, संसार का सर्प पड़ा हुआ है, वो संसार रूप में पड़ा हुआ है, या संसार का बात करके परमात्मा रूप में पड़ा हुआ है। जब परमात्मा रूप में पड़ा हुआ होता है तो फिर संसार भाषित नहीं होता है। संसार कब तक भाषित होता है? जब तक हमारी कल्पना है। और फिर दिखता भले रहे, जैसे रेगिस्तान में जल दिखता है, होता नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक तो उसे जल ही दिखता है, लेकिन जब पता चल जाता है तो तब रेत
दिखता नहीं है फिर भी, लेकिन पता चल जाता है कि जल नहीं है, रेत है। दिखता तो फिर भी जल ही है, लेकिन उस समय ज्ञान हो जाता है कि ये जल नहीं है, ये रेत है। इसको कहते हैं बाध निवृत्ति। ऐसे हमें संसार दिखे भले ही, संसार दिखे भले ही, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है कि संसार तो विनाशी है, ये संसार तो अनित्य है, ये संसार तो रहने वाला नहीं है, ये संसार क्षणभंगुर है, निश्चित रूप से विनष्ट हो जाएगा। जब इस बात का हमें बोध होता है तो फिर उसमें आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति कब तक है? कहते जब तक हमें सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जिस समय पता चल जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये हमारी समझ में आ जाए ये बात, यही तो निवृत्ति है। जगत दिखेगा फिर भी, ज्ञानी को भी जगत दिखता है, ज्ञानी भी रोटी खाता है, ज्ञानी भी कपड़े पहनता है, ज्ञानी भी संसार के सारे धर्मों में रत रहता है, लेकिन उन सब धर्मों में रत रहते हुए भी वो उनसे चिपका हुआ नहीं है। बस इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी चिपका रहता है और ज्ञानी सब कुछ को छोड़ छाड़ के मन से छोड़ देता है, तन से नहीं छोड़ता। तन से छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। शरीर को जब ठंड लगती है, मुझे ठंड नहीं लगती, आत्मा को ठंड नहीं लगती, शरीर को ठंड लगती है। और जब शरीर को ठंड लगती है तो गर्म कपड़ा पहना दो भाई, ठंड लगने पर गर्म कपड़ा पहना दो। ठंडक लग रही है तो इसका इलाज यही है ना, ठंड तभी तो दूर होगी। शरीर की ठंड को दूर करना जरूरी है, तो वो ज्ञानी भी करेगा और अज्ञानी भी करेगा। लेकिन ज्ञानी शरीर को अपने से भिन्न मान करके करेगा और अज्ञानी मुझे ठंड लग रही है। ज्ञानी तो शरीर को ठंड लग रही है और अज्ञानी में मुझे ठंड लग रही है, फर्क ये है। तो अज्ञानी अपनी ठंड को दूर करता है, ज्ञानी शरीर की ठंड को दूर करता है, बस ये अंतर है। ज्ञानी शरीर की भूख को मिटाता है, अज्ञानी अपनी भूख को मिटाता है। ये समझ नहीं आती, अंतर है, असंगता चाहिए। चिपकाव को समाप्त करना है तो ये बोध होना ही। ये शास्त्र हमें इसी चीज का बोध कराते हैं। हम जो बार बार महान पुरुषों की शरण में जाते हैं, इसी का तो बोध होता है, क्योंकि उनको बोध हो गया है। और जो उनकी शरण में आता है, जिस प्रकार से उन्हें बोध हुआ है, जिन विधियों से, जिन युक्तियों से, जिन दृष्टांतों से, जिन ग्रंथों से और जिस भगवत कृपा से, जिस प्रकार से उनको बोध हुआ है इस संसार का बाध होकर के, कहते हैं वो उन्हीं विधियों को अपने शिष्यों को बता देते हैं। यही तो गुरु परंपरा है। जैसे विद्यालय में शिक्षक पढ़ने के लिए जाते हैं, वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो शिक्षक पढ़ाते हैं ना, और फिर आगे जैसे जैसे बच्चे भी बड़े होते चले जाते हैं, शिक्षक भी बड़े होते चले जाते हैं। शिक्षक यहाँ से चलने की लाइन पे चल जाते हैं और जो बच्चे बड़े होते हैं वो अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाते, तो उन्हीं में से तो शिक्षक बन करके आते हैं। परंपरा यही तो, जो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, वही छात्रों ने जब पढ़ लिया तो पढ़ करके वो भी शिक्षक बन गए। आगे वही परंपरा चलती रहती है। तो गुरुओं की परंपरा यही तो होती है। गुरु से जब शिष्य पढ़ते हैं, गुरु से शिष्य जब जानते हैं, तो जानने के बाद जब उन्हें जानकारी होती है तो वो भी गुरु बन जाते हैं और आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देते। यही होता है। एवं परंपरा प्राप्त राज्य ऋषयो विदुः सकालिनी महता योगो नस्तः परम तप सेवायं मया ते अद्ध योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिद उत्तमम्। भगवान कहते हैं परंपरा से इस ज्ञान को मैंने सूर्य नारायण को ज्ञान दिया, सूर्य नारायण ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से नारायण ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को जो भी योग्य पात्र हो वो ले सकता है। राजाओं ने लिया है, जो राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने इस ज्ञान को लिया है, और केवल राजाओं महाराजाओं ने नहीं लिया,
इस ज्ञान को जो भी अधिकारी वो सब ग्रहण कर लेते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी विद्या है, इसमें तो भाई सब कुछ को हटाना पड़ता है अपने में से। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज का अहंकार रहेगा ना, जाति का अहंकार रह जाए, वर्ण का अहंकार रह जाए, आश्रम का अहंकार रह जाए, पढ़ाई का अहंकार रह जाए, धन का अहंकार रह जाए, विद्वता का अहंकार रह जाए, परोपकार का अहंकार रह जाए, न जाने किस किस चीज का अहंकार। हमने देखा भक्ति तक को वालों को, जो उनसे भक्ति करते रहते हैं, उन्हें अपनी भक्ति का ही अहंकार हो जाता है, मैं इतना भजन करता हूँ। अरे भक्ति में अहंकार कहाँ से आ गया भाई? भक्ति में थोड़ा अहंकार होता है, भक्ति तो अहंकार से विरहित करती है। तो इस अहंकार को मानना होता है, और ये अहंकार तब मरता है जब ये ज्ञान को हम आत्मसात कर लेते हैं, जब इस ज्ञान को जीने लगते हैं। जब तक हम ज्ञान को जीते नहीं है ना, केवल सुनते तो हैं, समझने भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जीते नहीं है भाई। जिस दिन जीना प्रारंभ कर देते हैं ना, तब आनंद आता है इसका तो। और ये भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से स्थिति बनती है। इस स्थिति को बनाए रखें भाई। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान होकर के रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। कल प्रातः है, जैसा कि आपको पूर्व में भी सूचना दे दी गई है, कल प्रातःकाल भगवान वेद व्यास जी का अवतरण दिवस, जिसको व्यास पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। व्यास पूर्णिमा कहिए, गुरु पूर्णिमा कहिए, अनेक नामों से ये सारे विश्व भर में मनाई जाती है। अपनी श्रद्धा को महान पुरुषों के प्रति समर्पित करने का यह अवसर होता है। महान पुरुषों का आशीर्वाद, पहले दर्शन लाभ, फिर उनका आशीर्वाद सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने का सुअवसर होता है। ये दिन इस परंपरा में सबसे श्रेष्ठ दिन मनाया गया है। तो कल हम लोग भी यहाँ पर भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान ही सारे जगत के गुरु हैं भाई, हम तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन लौकिक रूप से भी जो अपने गुरु हैं उनको प्रणाम करेंगे, उनका पूजन करेंगे, क्योंकि हम तो सार्वभौम सत्ता के रूप में गुरु को मानते हैं। हमारे गुरु परम श्रद्धेय, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद्त स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। तो कल पहले उनका पूजन करते हुए उसके बाद आगे का कार्यक्रम लेकर के चलेंगे। प्रातः 8 बजे से 8 बजे से लगभग 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी लोग सहपरिवार सादर निमंत्रित हैं। जिसकी जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार सभी को सादर निमंत्रण। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।